फिर बात करते हैं बहराइच की, जहां आदमखोर भेड़िया की बात करते हैं। 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है और सुबह ये बड़ी कामयाबी मिली है वन विभाग को। रात में लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया था, पगमार्क भी मिले थे, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुबह सुबह लगभग 5 बजे करीब घेर कर इस भेड़िए को पकड़ा गया है और पिंजरे में कैद कर लिया गया है। अब छठे भेड़िए की तलाश शुरू की जाएगी। लंबे वक्त से इस भेड़िए की तलाश थी और दूसरी भेड़िए की तलाश भी अब जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिकंजे में 5वां भेड़िया भी आ गया है। थोड़ी सी राहत जरूर मिली है गांव वालों को। वन विभाग की टीम को भी काफी लंबे वक्त से लगातार वन विभाग की टीम ऑपरेशन चला रही थी, लगातार लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भेड़िया पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन अब शिकंजे में आ गया है 5वां भेड़िया भी। झुंड जो है वो अब पकड़ा जा चुका है, पहले 4 और उसके बाद 5वां। अब छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए, जिसे सरदार कहा जा रहा है, अल्फा कहा जा रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश फिर से शुरू की जाएगी। 4 तस्वीरें आपके सामने। ऑपरेशन सुबह चलाया गया क्योंकि सुबह में ही ऑपरेशन हो सकता है। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होता था, लेकिन लोकेशन तब भी ट्रेस की जाती थी। उसके बाद सुबह ये ऑपरेशन चलाया गया, पगमार्क मिले थे। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जब भेड़िए को पकड़ा गया, कैसे पकड़कर फिर उसके बाद उसे पिंजरे में कैद किया गया है, क्योंकि खूंखार भेड़िया था, आदमखोर हो चुका था, नरभक्षी हो चुका था और पिंजरे में अब कैद हो गया है 5वां ये आदमखोर भेड़िया। और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, कैसे लोकेशन ट्रेस की गई है, इसकी थोड़ी थोड़ी तस्वीरें और दिखाई दे रही हैं। अब छठे भेड़िए को तलाश करने की कोशिशें जारी रहेगी। जिस आदमखोर ने पूरे बहराइच में अपने आतंक से आसपास के 32 से भी ज्यादा गांवों में खौफ मचा रखा था, अब वन विभाग के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जिस आदमखोर ने अपने आतंक से पूरे इलाके को दहला दिया था, अब वन विभाग का दिया गया खाना खाएगा। यानी बहराइच से 5वें भेड़िए का आतंक खत्म हो चुका है। वन विभाग का पिंजरा इस बात की गवाही दे रहा है और विभाग के अधिकारी 5वें भेड़िए के पकड़े जाने की पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन इनकी आदतें खराब हो गई थी। आदमी के बच्चों को शिकार करने का इनकी आदतें खराब थी। 5वां आदमखोर तो पकड़ा गया, लेकिन पिंजरे में जीभ लपलपाते इस भेड़िए का खौफ बरकरार है और इसकी आंखों में उसका गुस्सा देखा जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। वन विभाग और प्रशासन की टीम लगातार 24 घंटे आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब भी लंगड़े भेड़िए का खौफ बना हुआ है, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया अब भी पकड़ा जाना बाकी है। तो बहराइच पे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग बहराइच में मौजूद हैं और सामने आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से जो आदमखोर भेड़िया है उसे पकड़ लिया गया। ये 5वां भेड़िया था जिसे आज वन विभाग की टीम ने लगातार पकड़ा है। इतने दिन से लगातार छका रहा था आपको, आज आपने आखिरकार पकड़ लिया। अरे आज काफी दिन से परेशान थे हम लोग, तो आज ड्रोन के बगैर सहारे से पकड़ा गया है, इसका चिन्ह देख के पैर का। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले जो जिन भेड़ियों को मतलब पकड़ा गया था वो काफी एग्रेसिव थे, काफी आक्रामक थे, लेकिन ये भेड़िया काफी शांत है। नहीं, अभी तो शांत होगा, पब्लिक वजह से शांत है ये। हाँ। अभी तो बहुत उधम कर रहा था, पूरा नोच रहा था इधर। अच्छा, तो लगातार 58 दिन की मेहनत आज जाके रंग लाई। जी जी। बस एक बचा है। एक बच्चा है बस। तो देखिए खुश हो मतलब इतने दिन से? खुश हैं, सब लोग खुश हैं। तो ये आप देखिए, ये भेड़िया आज 58 दिन के बाद आज गिरफ्त में आया है बहराइच में और अब इस भेड़िए को पकड़ा जा चुका है। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज़ पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यही देखिए, यही वो सामने वो ये आदमखोर भेड़िया है और किस तरह से इसने बच्चों को निवाला बनाया, किस तरह से इसके झुंड ने बच्चों को निवाला बनाया। और अभी भी आप देखिए कितना एग्रेसिव है कि आंखों के अंदर आंखें डाले हुए हैं, आंखों के अंदर आंखें लगातार मिला रहा है। तो ये इसकी एग्रेसिवनेस है। ये आप देखिए, ये आप देखिए इसको, ये आप देखिए इस आदमखोर भेड़िए को आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर जी न्यूज़ के ऊपर। ये आप देखिए कि किस तरह से करवट बदल रहा है, किस तरह से इधर उधर दाएं बाएं देख रहा है। इसको भोला वाला समझने की बिल्कुल भी चूक मत करिएगा, क्योंकि ये भोला वाला नहीं है, ये आदमखोर भेड़िया है जिसे आज जाकर वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, दबोचा है। और ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये आदमखोर भेड़िए की ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज़ के ऊपर हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब देखिए इसको पीछे करा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में इसका भी परीक्षण किया जाएगा, मेडिकल जांच इसकी की जाएगी और उसके बाद
इस आदमखोर भेड़िए को यहाँ से रवाना किया जाएगा जू की तरफ। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, बहराइच। तो 5वां भेड़िया आज पकड़ा गया है और इससे पहले आपको बताएं 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग की टीम ने शिकंजे में लिया था। 2 तस्वीरें आपके सामने और आपको बताएं कि 10 सितंबर का एक देख सकते हैं भेड़िए को पकड़ा था, आज पकड़ा है और एक और भेड़िए को पकड़ा गया था और इस तरीके से 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था और 29 अगस्त के बाद अब जाकर 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। अब छठे भेड़िए की तलाश की जा रही है। 2 भेड़िए की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक आज पकड़ा गया है 10 सितंबर, इससे पहले 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 भेड़िए ऐसे थे जो काफी खूंखार थे और इसीलिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वन विभाग के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए था क्योंकि जब भी भेड़िए को पकड़ने जाते थे, जो लोकेशन मिलती थी उस लोकेशन से भेड़िया निकल जाता था, फरार हो जाता था और 29 अगस्त के बाद भी भेड़िए ने हमला किया था, बच्चे को निशाना बनाया था, बच्चा घायल हो गया था और अब आज इस 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया है। आपको बताया शिकंजे में है 5वां भेड़िया। अब छठे भेड़िए को तलाश किया जाएगा क्योंकि जिसे सरदार माना जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है जो डीएफओ हैं अजीत सिंह, वो ये बता रहे हैं कि राहत इस बात को लेकर है कि ये पूरा ग्रुप था जो हमला करता था, झुंड बनाकर हमला करता था, आदमखोर ये पूरा झुंड हो चुका था, लेकिन अब क्योंकि अब झुंड टूटा है तो शायद एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो मौके पर मौजूद कुछ अधिकारी भी थे, उनका क्या कुछ कहना है आपको वो दिखाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। जी मीडिया संवाददाता ने दूसरे अधिकारियों से भी बातचीत की है। इस वक्त हम लोग बहराइच में शिकारियों के उस दस्ते के साथ हैं, उस टीम के साथ हैं जिसने आज भेड़िए को पकड़ा है। जो काम ड्रोन वाले, बंदूक वाले नहीं कर पाए, वो काम आप लोगों ने लाठी डंडे से कर दिया, दबोच लिया। जी जी, ये हम पगमार देख कर के बाद हमारे डेफो साहब ने, बहराइच डेफो साहब, हम परमार देख पहचान करके और उसको सुबह 3 बजे से ऑपरेशन चालू किया और सवेरे 6:30 बजे ऑपरेशन हमने सफलता पर्याप्त कर दी। अरे क्या हुआ था कि मतलब कैसे मिला, कैसे कि मतलब कहाँ पर था, क्या मिला था? ये आंखों से देखकर अपना लाती पगमार देखते हुए लाती लगाते चले गए और इन्होंने रात में जंगल में नहीं रहते हैं और हम रात में पगमार देखा और जंगल से बाहर रहते हैं और फिर सुबह 7 बजे से और 5 बजे से और 7 बजे तक इन्होंने 6 बजे तक जंगल में घुस जाते हैं। उसी हिसाब से हमने पगमार देख के डेफो साहब ने और सफलता पर्याप्त कर ली। मतलब घेर कर करा था? जाल लगा के, जाल लगा के, हाँ, घेर करके जाल लगा के और फील्डिंग अपनी आदमियों के सचा के हाका मार दिया और उसी में फंस गया। कैसे मतलब गोल गोल जी ऐसे टटिया के दीवार की तरह से हाका लगा, जाल लगाया और फिर सबके गोल गोल हाका लगा के हमला करने की कोशिश करी थी? जी हमला करने की तो करते हैं। हाँ। जैसे जब हमको दवाई इसमें पाएंगे तो हम जो कुछ पाएंगे उसको करेंगे, तो अपना हमला करने की कोशिश किया बल्कि हमला कर नहीं पाया। हमारे मौजूदा डेफो साहब में मौके पे थे, उन्होंने दबा लिया। फिलहाल के लिए हम अपना मिशन जारी रखेंगे और आगे की पोजीशन फिर नाइट टाइम होगी। जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि नाइट टाइम तक इंतजार करो। फिलहाल के लिए हम कोशिश करेंगे कब हमारी टीम को सफलता मिल जाए। आज 5वें भेड़िया का पकड़ने की और अति खुशी है गांव वालों की भी कि और हमारी टीम को और वन विभाग की टीम को भी बधाई है कि 5वां भेड़िया पकड़ गया। आज से शंका कुछ भी कम पड़ गया। तो ये
तो बहराइच में 5वां भेड़िया तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसका डर और खौफ अभी भी है, जिसकी वजह से पलायन की नौबत आ रही है। बहराइच के 2 गांव मक्कापुरवा और जागीर में पलायन हुआ है। यहां सबसे ज्यादा भेड़ियों का खौफ है। ये ताले लगे मकान भेड़ियों के खौफ का जीता जागता नमूना है। कहते हैं इंसान कहीं भी चला जाए उसे असली सुकून लौटकर अपने ही घर में मिलता है, लेकिन यहाँ बहराइच के मक्कापुरवा गांव में अपने ही घर में लोगों का सुकून गायब है। शाम होते ही आदमखोर यहाँ और आसपास के गांवों का सुकून छीन लेते हैं। अब तो आदमखोर भेड़ियों के डर से लोग अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसा ही दर्द लेकर सुनीता अपना घर छोड़ने को बेबस है, मजबूर है, परेशान है। सुनीता आज भी उस रात को याद कर सिहर उठती हैं जब इनके बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया था। सोचिए, अपना घर है लेकिन आदमखोरों के डर से दूसरों के घरों में रहने को मजबूर है। डर तो फिर लगता ही होगा यहाँ पर। डर काफी लगता है, सारी रात बैठे कट जाता है, दूसरे घरे हम सारी रात बैठ के काट डालते हैं। बहराइच जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर बसे मक्कापुरवा और जागीर उन गांवों में से एक हैं जहां कई परिवार अब तक भेड़ियों के चक्कर में अपना घर छोड़ चुके हैं। ये ताले लगे तो यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर है क्योंकि भेड़ियों का खौफ है और सबसे ज्यादा मासूम बच्चों को ये भेड़िए शिकार बना रहे थे। लोगों में डर इतना ज्यादा है कि अब लोग घरों में ताला लगाकर यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि रात भर डर के साए में यहाँ के लोग रह रहे थे, पहरा दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पलक झपकते ही भेड़िया हमला कर देता था और बच्चों पर सबसे ज्यादा हमला किया, जिसकी वजह से लोगों का रो रो कर बुरा हाल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चों पर हमला किया और उसके बाद अब लोगों में इतना ज्यादा डर था कि आखिरकार लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है।